आज फिर एक कहानी सुनेंगे कि कैसे एक सोच एक बड़ी इंडस्ट्री बनाती है। और व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आसपास चैलेंजेस देखते हैं बट उनके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। वरस मैं जितनी ये कंपनी स्टडी कर रही हूँ मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि बहुत अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रांग बनाई है और हमारे चैलेंजेस में ही नई इंडस्ट्री छुपी हुई है। तो आज बात कर रही हूँ मैं 1983 की। और उस समय इंडिया में एनर्जी और एनवायरनमेंट का कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। पोल्यूशन था, वेस्ट था, शुगर मिल्स अपना जितना भी कचरा निकलता था वो सब नदी में फेंक देती थी। डिस्टिलरीज चल रही थी लेकिन उनका वेस्ट, उनका जहर एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था। एक इंसान थे डॉक्टर प्रमोद चौधरी, टेक्नोक्रेट थे, एक इंजीनियर थे, एक ड्रीमर थे। उन्होंने सोचा क्या होगा अगर हम इस वेस्ट को प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन में बना दें। और यहीं से उन्होंने शुरुआत की एक छोटी सी कंपनी का नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सिंपल सा आइडिया था कि डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज को बेटर, क्लीनर, स्मार्टर टेक्नोलॉजी दो। कोई ग्लैमर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन निकालना था। जो भी काम ग्लैमरस नहीं होगा वही काम बहुत बड़ा बनेगा। जहाँ पे आप हार्ड वर्क करोगे, ग्लैमरस वर्क्स आर वेरी वेरी बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं। यहीं से शुरू होता है पहला कदम। डिस्टिलरी से शुरुआत होती है। कंपनी की पहली असाइनमेंट थी एक इंडियन शुगर मिल को टेक्निकल सोल्यूशन देना। ये हम्बल बिगनिंग थी लेकिन यही उनकी फाउंडेशन थी। और फिर आया 1986। उसमें पहली बार इस इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा बनाया जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया और नाम था स्प्रैनहिलेटर। SPRANNI हिलेटर, स्पैनिलेटर। ये क्या था? ये एक जीरो पोल्यूशन सिस्टम था डिस्टिलरी के लिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए। इस कंपनी ने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जिससे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रॉब्लम को क्लीनली सॉल्व किया गया। इसका अवार्ड भी मिस्टर प्रमोद चौधरी को मिला फॉर इनोवेटिव कॉन्सेप्ट। यहाँ से मार्केट ने नोटिस किया कि ये लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। उसके बाद आया पहला बड़ा ब्रेक 1987 से 1988 तक। इस कंपनी में एक बड़ा ब्रेक आया जब ICICI कंपनी ने इस इंडस्ट्री को वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया। ये वो जमाना था जब इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बहुत रेयर था। ICICI का कॉन्फिडेंस था और ये एक सिग्नल था कि कंपनी कुछ अलग कर रही है। पैसा आया, R&D स्टार्ट हुई और प्रमोद चौधरी ने डिसाइड किया हम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे। और R&D का काम जोर शोर से शुरू हो गया और टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने की शुरुआत हो गई इन 1991। So now let me tell you the company's name was Paraj Industries. In 1991 पराज ने एक डेडिकेटेड R&D सेंटर एस्टैब्लिश किया। यहीं से कंपनी ट्रेडिंग फर्म से टेक्नोलॉजी कंपनी बनने की शुरुआत हुई। R&D सेंटर के साथ नए पेटेंट्स निकले और एक चीज क्लियर हो गई, पराज सिर्फ इक्विपमेंट नहीं बेचती, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचती है। यही उनका असली मोड था और यही उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। उसके बाद शुरुआत होती है ग्लोबल एक्सपेंशन की और पहला एक्सपोर्ट शुरू होता है 1990s में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए CSR एज विल्मर इंटरनेशनल के लिए एक स्किड माउंटेड इथेनॉल प्लांट डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया और शिप किया। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये प्रूफ था कि एक पुणे की कंपनी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी डिलीवर कर सकती है। फिर आया साउथ अमेरिका। कोलंबिया ने अपना पूरा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया और पराज ने 100% कोलंबिया मार्केट शेयर हासिल किया। एक भी प्लांट दूसरी कंपनी को नहीं मिला। अक्टूबर 2005 आते आते इन्होंने पहला प्लांट लगाया। 3 लाख पर लीटर के लिए शुरू हुआ कोका रीजन में। मार्च 2006 तक कोका वैली में 4 और प्लांट्स चालू हुए टू मेक 1.05 मिलियन लीटर पर डे। दुनिया देख रही थी और पराज आ रहा था। और फिर आता है IPO और ब्रूअरी बिजनेस इन 1994। इन 1994 पराज स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ, BSE और NSE दोनों पर। रिटेल इन्वेस्टर पहली बार मौका मिला इस स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए। इस साल पराज ने ब्रूअरी डिवीजन भी लॉन्च की और बियर प्लांट की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का नया सेगमेंट शुरू किया। आज पराज की ब्रूअरी क्लाइंट्स में है सैब मिलर, हाइनकेन जैसे ग्लोबल जायंट। UK का लार्जेस्ट वोडका ग्रेड अल्कोहल प्लांट भी पराज की टेक्नोलॉजी से चलता है पोलैंड में। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इंडिया का इथेनॉल मिशन। अब कहानी का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर शुरुआत होती है। इंडिया 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ये एक मैसिव बर्डन है इकोनॉमी के ऊपर। सो सोल्यूशन क्या था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करा जाए। इंडिया ने डिसाइड किया कि E20 मिशन यानी कि पेट्रोल में 20% अल्कोहल ब्लेंड करेंगे। पहला टारगेट है 2030 का
फिर गवर्नमेंट ने इसको एडवांस करके 2025 एंड 2026 कर दिया। और दुनिया में इथेनॉल प्लांट टेक्नोलॉजी में कौन बेस्ट था? पराज इंडस्ट्रीज। ईयर 2021 एंड 2023 के बीच पराज के रेवेन्यूज 1300 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ हो गए और पैट नियरली ट्रिपल हो गया। ऑर्डर बुक एक्सप्लोड कर गया एंड इंडिया के हर शुगर मिल ओनर को नया इथेनॉल प्लांट चाहिए था और वो पराज के पास आ रहे थे। इंडिया ने E20 टारगेट स्केड्यूल से पहले अचीव किया और इसमें पराज का रोल सेंट्रल था। उसके बाद शुरू हुआ टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम। सिर्फ इथेनॉल नहीं, उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो सिस्टमैटिकली एक्सपैंड किया। पराज हाई प्योरिटी सिस्टम विच डील्स इनटू हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम, फिर क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स जो कि प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स में काम करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मैनेजमेंट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम पे काम करते हैं। ब्रूअरी डिवीजन पे काम किया। दुनिया के 100+ कंट्रीज में 1000+ रेफरेंसेज हैं। 2G इथेनॉल, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पे काम किया जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, पैडी, स्ट्रॉ, बेगासी वगैरह से बनता है। पराज मैट्रिक्स में है R&D आर्म, 100+ टेक्नोलॉजिस्ट, 20+ PhDs, 400+ पेटेंट फाइल्स किए हुए इन लोगों ने। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। अब आता है डिफिकल्ट फेज ईयर 24 to 25, लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी में एक स्लो चैप्टर आता है। ईयर 24 और 25 पराज के लिए चैलेंजिंग रहे। E20 टारगेट अचीव हो गया तो शुगर बेस्ड इथेनॉल कैपेसिटी में नया इन्वेस्टमेंट टेम्परली स्लो हो गया। ग्लोबली भी चैलेंजिंग एनर्जी पॉलिसीज हो गई, टाइटर फाइनेंसिंग नॉर्म्स हो गए और डिलेड प्रोजेक्ट्स ने ऑर्डर एग्जीक्यूशन इलोंगेट कर दिया। ईयर 25 में रेवेन्यू था 3228 करोड़, ईयर 24 में था 3466 करोड़, थोड़ा सा कम, एंड पैट था 2019 करोड़। ईयर 24 में था 283 करोड़ से डाउन। सो ये पेनफुल था लेकिन टेम्परेरी भी था। ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो मार्च 2025 में ऑर्डर थे 4294 करोड़ के, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। और कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट कैप की अगर इनकी बात करें तो है 5770 करोड़ एज ऑफ मार्च 2026। और एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, इंडिया ने 10% ग्लोबल इथेनॉल टेक्नोलॉजी मार्केट शेयर में पराज का नाम है। फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें तो पराज का टारगेट है 2030 तक रेवेन्यू को 10,000+ करोड़ लेके जाना, यानी आज के रेवेन्यू का 3 गुना। ये टारगेट कैसे अचीव होगा, इसके लिए उन्होंने उनके पॉइंटर्स हैं। पहला है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, राइट। एविएशन इंडस्ट्री देख रहा है कि फ्लाइट एमिशंस कैसे कम करें, सो दैट इज वेयर दे विल बी एंटरिंग। एंड बायो पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक्स में एक्सपैंड करने वाले हैं। दिस इज अ ह्यूज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। एक्सपोर्ट 50% तक लेके जाएंगे, जो आज की डेट पे 24% है। 2G इथेनॉल एंड CBG में काम करेंगे और पराज बायोवर्स में काम करेंगे। और उसके बाद आता है विजन, बड़ा विजन। पराज एक असली कहानी है। पराज इंडस्ट्रीज के सफर में एक सिंपल सा ट्रुथ सिखाता है, एक क्लीन टेक्नोलॉजी में बिलीव करो जब दुनिया अभी रेडी ना हो। यू हैव टू फोरसी, आपको फ्यूचर जो लोगों को नहीं दिख रहा है फ्यूचर में, वो आपको सोचना पड़ेगा, तभी एक 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बन सकते हैं। फाइनल थॉट की बात करें, आज पराज इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक पिलर है। एक छोटी सी पुणे की इंजीनियरिंग फर्म जो डिस्टिलरी वेस्ट से शुरू हुई थी, आज 100+ कंट्रीज में क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस डिलीवर कर रही है। E20 एमिशन अचीव हुआ, बायोप्लास्टिक्स की तरफ अब बड़े कदम उठाने की तैयारी है और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की दुनिया में स्काइज को क्लीन करने का ड्रीम है पराज के पास। और यही है पराज की असली कहानी, एक इंसान का ड्रीम, टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट और दुनिया के लिए क्लीन फ्यूचर की उम्मीद। मुझे क्या लगता है कि एक आदमी की, एक ऑर्डिनरी से आदमी की एक छोटी सी सोच दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर डॉक्टर प्रमोद चौधरी ये नहीं देखते कि शुगर मिल्स अपने कचरे को नदियों में बहा रही है और नदियों का पानी गंदा हो रहा है और उसको ठीक करने का ना सोचते, तो आज पराज इंडस्ट्रीज ना खड़ी होती। हम सबका ये रिजॉल्व होना चाहिए कि लेट्स लुक एट द चैलेंजेस, लेट्स लुक एट हाउ वी कैन मेक क्लीनर बेटर एनवायरमेंट and let's create industries out of it, right? So keep learning about stock market and keep learning about the countries that are listed in stock market and keep educating yourself.